सुबह के 7 बज रहे हैं। अलार्म बजता है, तुम्हारी आंख खुलती है, लेकिन बॉडी में जान नहीं है। तुम्हें उठना है, तैयार होना है और उसी जगह जाना है जहां तुम कल गए थे, परसों गए थे और शायद अगले 40 साल तक जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही लाइफ है। तुम्हें सिखाया गया है कि वर्क इज वर्शिप। तुम्हें बताया गया है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब बड़ा झूठ है, अगर मैं कहूं कि जिस सिस्टम को तुम करियर मानते हो वो असल में एक कर्स है, एक ऐसा श्राप जो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वक्त और तुम्हारी सोल को धीरे धीरे खा रहा है। एनीमे हिस्ट्री में एक कैरेक्टर है जो इस कर्स को सबसे बेहतर समझता है। वो कोई टिपिकल हीरो नहीं है जो दोस्ती और सपनों की बातें करता है। वो एक रियलिस्ट है, एक एक्स सैलरीमैन। उसका नाम है केंटो ननामी। ननामी ने एक बात कही थी जो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है, वर्क इज शिट। लेकिन लोग इस लाइन का गलत मतलब निकालते हैं। ननामी लेजी नहीं था, वो वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट ग्रेड 1 सोर्सरर था। उसने ये लाइन इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। उसने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि उसने सिस्टम की सच्चाई देख ली थी। उसने देख लिया था कि कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड तुम्हारी ह्यूमैनिटी को निचोड़ लेता है और बदले में सिर्फ तुम्हें उतना ही देता है जिससे तुम जिंदा रह सको पर कभी जीत ना सको। आज हम ननामी केंटो की फिलॉसफी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे 9 to 5 एक स्कैम है जो डार्क साइकोलॉजी का यूज करके तुम्हें ट्रैप करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सीखेंगे कि कैसे तुम इस कर्स के सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ रियलिटी। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। जुजुत्सु काइसेन में कर्सिस क्या होती थी? वो ह्यूमन नेगेटिव इमोशन से पैदा होती थी, डर, गुस्सा और स्ट्रेस। अब जरा अपनी ऑफिस लाइफ को इमेजिन करो। मंडे मॉर्निंग का स्ट्रेस, बॉस का डर, डेडलाइन का प्रेशर। ये क्या है? क्या ये रियल लाइफ कर्स नहीं है? ननामी ने जुजुत्सु हाई छोड़ा था। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि सोर्सरर बनना और रोज अपनी जान खतरे में डालना एक बेकार काम है। उसने सोचा, चलो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वो एक स्टॉक ब्रोकर बन गया, एक टिपिकल 9 to 5 एम्प्लॉय। लेकिन वहां उसे क्या मिला? क्या उसे खुशी मिली? क्या उसे दौलत मिली? नहीं, उसे मिला एम्प्टीनेस। ननामी ने रियलाइज किया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसी मशीन है जहां तुम सिर्फ एक नट बोल्ट हो। अगर तुम कल मर गए तो परसों तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। कंपनीज डार्क साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट यूज करती हैं जिसे कहते हैं द गोल्डन हैंडकफ्स। ये लोग तुम्हें उतना ही पैसा देते हैं जिससे तुम अपनी EMI भर सको, थोड़ा सा एंजॉय कर सको, लेकिन इतना पैसा कभी नहीं देते कि तुम जॉब छोड़ने की हिम्मत कर सको। ये एक लूप है। तुम काम करते हो पैसे के लिए, पैसा खर्च होता है बिल्स में, फिर तुम्हें और काम करना पड़ता है। ननामी ने कहा था, Jujutsu sorcerers are shit. Work is shit. If both are shit, I'll choose the one I'm more suited for. यहाँ पर लेसन समझो। ननामी वापस सोर्सरर क्यों बना? पैशन की वजह से? नहीं, उसने इसलिए स्विच किया क्योंकि स्टॉक ब्रोकर वाली लाइफ में उसका पर्पस मर रहा था। वो लोगों को स्कैम कर रहा था अमीर लोगों के लिए। अगर तुम अभी 9 to 5 में हो और तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो तो तुम गलत हो। तुम बस एक स्लो डेथ में मर रहे हो। तुम्हारा टाइम, जो तुम्हारा सबसे कीमती एसेट है, वो तुम किसी और के सपने पूरे करने के लिए बेच रहे हो। लेकिन सवाल ये है, इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? जवाब ननामी की फाइटिंग स्टाइल में छुपा है।
द रेशियो टेक्निक। वो अपने टारगेट को 10 हिस्सों में डिवाइड करता था और एग्जैक्टली 7:3 के रेशियो पर स्ट्राइक करता था। अगर वो वहाँ हिट करे तो वीक अटैक भी क्रिटिकल हिट बन जाता था। इसका मतलब समझ रहे हो? ननामी हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता, वो प्रिसीजन और एफिशिएंसी में बिलीव करता है। 90% लोग गधों की तरह मेहनत करते हैं। वो 10 से 12 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए लेट नाइट रुकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना आगे जाऊँगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा झूठ है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हारा हार्ड वर्क का रिवार्ड सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और ज़्यादा काम। ननामी की तरह बनो, अपने दिन को 7:3 रेशियो में डिवाइड करो। अपने 9 to 5 जॉब को सिर्फ उतनी एनर्जी दो जितनी ज़रूरी है, ताकि तुम फायर ना हो जाओ। इससे आजकल लोग क्विटिंग बोलते हैं, लेकिन मैं इसे स्ट्रेटेजिक कंजर्वेशन बोलता हूँ। ननामी कभी ओवर टाइम पसंद नहीं करता। 5 बजते ही वो टाई ढीली करता है और निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके वक्त की कीमत कंपनी की सैलरी से ज़्यादा है। अपने जॉब में हीरो बनने की कोशिश मत करो, वहाँ एवरेजर हो, क्योंकि वहाँ का स्टार परफॉर्मर बनने का मतलब है अपनी पर्सनल ग्रोथ को ज़ीरो कर देना। जो एनर्जी तुमने जॉब में बचाई उसे उस 30% टाइम में लगाओ जो तुम्हारा खुद का है, सुबह के 2 घंटे या शाम के 3 घंटे। ननामी जब स्ट्राइक करता है तो वो डेडली होता है। तुम्हें भी अपने साइड हसल जैसे यूट्यूब, ट्रेडिंग या फिर स्किल लर्निंग, इन सब पर वैसे ही डेडली फोकस के साथ अटैक करना होगा। अगर तुम दिन भर ऑफिस में दिमाग खराब करोगे तो घर आके तुम्हारे पास क्रिएटिव एनर्जी नहीं बचेगी। तुम बस नेटफ्लिक्स देखोगे और सो जाओगे। इसलिए ननामी बनो, जॉब को एक ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो। मैं अपना टाइम दूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे, डील डन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक और चीज़ है जो तुम्हें सिस्टम में फंसा कर रखती है, वो है वैलिडेशन। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। बॉस बोले गुड जॉब, कलीग बोले वाओ कितना मेहनती है। ये डार्क साइकोलॉजी का एक टूल है। कंपनीज तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट देती हैं ताकि वो तुम्हें बिना पैसे बढ़ाए मोटिवेट कर सके। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। ननामी को देखो, क्या उसे किसी की तारीफ चाहिए? नहीं। जब वो महितो से लड़ रहा था, वो गुस्सा नहीं हुआ, वो इमोशनल नहीं हुआ, वो बस लॉजिकल रहा। उसने कहा हकीकत में मैं परवाह नहीं करता, मैं बस अपना काम खत्म करके घर जाना चाहता हूँ। तुम्हें ये कोल्ड माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्लाए या जब तुम्हारा हसल शुरू में ही फेल हो, तुम्हें ननामी की तरह स्टोइक रहना होगा। इमोशंस तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं बिजनेस में। अगर तुम जॉब में इमोशनल हो जाओगे तो तुम कभी उसे छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैं टीम को धोखा दे रहा हूँ। याद रखना, कॉर्पोरेट लॉयल्टी एक वन वे स्ट्रीट है। जिस दिन प्रॉफिट कम होगा वो तुम्हें निकाल देंगे। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ऑफिस में जाओ, काम करो, प्रोफेशनली स्माइल करो और अंदर से याद रखो, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये बस टेम्पररी फेज है। तो सिस्टम से एग्जिट कैसे करें? ननामी वापस सोर्सरर वर्ल्ड में क्यों आया? पैसे के लिए? हाँ, हो सकता है। ननामी ने साफ बोला था, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं हो। ये एक बहुत प्रैक्टिकल और मैच्योर सोच है। एनीमे में अक्सर दिखाते हैं कि पैसे से प्यार करना बुरी बात है, लेकिन रियल लाइफ में पैसा इक्वल्स टू फ्रीडम। तुम्हारा 9 to 5 जॉब तुम्हारा फंडिंग सोर्स है। तुम्हें जॉब से नफरत नहीं करनी है, तुम्हें जॉब का यूज़ करना है। स्ट्रेटेजी ये है कि अपनी सैलरी का हर एक रुपया जो बचाते हो उसे एसेट्स बनाने में लगाओ। ननामी एक स्टॉक ब्रोकर था, उसे कंपाउंडिंग की पावर पता थी। जब तक तुम्हारी साइड इनकम तुम्हारी सैलरी को मैच ना कर ले, तब तक तुम एक अंडरकवर सोर्सरर हो। दुनिया को लगने दो कि तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, लेकिन पर्दे के पीछे तुम अपनी स्किल्स शार्पन कर रहे हो।
तुम अपना कंटेंट बना रहे हो, तुम नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारा साइड हसल तुम्हें सैलरी जितना पैसा देने लगे, उस दिन तुम वो करोगे जो ननामी ने किया। तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करोगे, बॉस की आंखों में देखोगे और बिना गिल्ट के कहोगे मेरी शिफ्ट खत्म हुई। और ट्रस्ट मी, वो फीलिंग दुनिया की किसी भी प्रमोशन से बेहतर होगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी है। ननामी ने जॉब छोड़कर वापस तलवार क्यों उठाई? सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वो बेकरी वाली लड़की याद है? कॉर्पोरेट जॉब में ननामी करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता था, पर उसे लगता था कि उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसने उस लड़की के कंधे से वो छोटा सा श्राप हटाया और उस लड़की ने कहा थैंक यू, तब ननामी को लगा कि उसकी लाइफ का कोई मतलब है। वेल्दी बनना जरूरी है ताकि तुम सिस्टम से निकल सको, लेकिन हेल्दी एंड वाइज रहने के लिए तुम्हें एक ऐसा काम ढूंढना होगा जो लोगों की हेल्प कर सके। अगर तुम्हारा YouTube चैनल या तुम्हारा बिजनेस या फिर तुम्हारी आर्ट किसी एक इंसान की लाइफ भी बेहतर बना रही है, तो तुम्हारा हसल वर्थ इट है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने अंदर के ननामी को जगाओ, लॉजिक्स का यूज करो, इमोशंस को कंट्रोल करो और अपने वक्त की रिस्पेक्ट करना सीखो। याद रखो, लाइफ एक गेम है और 9 to 5 उस गेम का सिर्फ एक लेवल है। तुम्हें वहीं नहीं रुकना है, तुम्हें बॉस लेवल तक जाना है। अब जाओ और अपने काम पर लगो, ओवर टाइम शुरू होने वाला है।